आज मैं आपको वाच्य करा रही हूँ। वाच्य जो 6 से 10 तक आपके काम में आएंगे और 12th आगे तक काम आएंगे। वाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वाच्य का अर्थ क्या है। वाणी या कथन, क्या अर्थ है? वाणी या कथन। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। वाच्य के कितने भेद बताए? 2। कौन कौन से? कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जिन वाक्य में वक्ता के द्वारा कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है वहां कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अकर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक है पता लगाया जाता है। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य में क्या क्या आता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य क्रिया सकर्मक होती है। क्या होती है? सकर्मक होती है। वे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जिसमें सकर्मक क्रिया होती है वो वाच्य क्या कहलाएंगे? कर्मवाच्य कहलाएंगे। अकर्तृवाच्य अकर्मक क्रिया होती है। जिसमें अकर्मक क्रिया होती है अर्थात कर्म नहीं होता, वे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाच्य कहलाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं वाच्य किसे कहते हैं। वाक्य को पढ़ते ही हमारा केंद्र बिंदु कर्ता बनता है या कर्म बनता है या फिर क्रिया बनता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वाक्य को पढ़ते ही हमारा केंद्र बिंदु कर्ता, कर्म या क्रिया बनता है। इन तीनों में से कौन केंद्र बनता है, ध्यान किस पे जाता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। सीधा सा अर्थ है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, ये वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य है। मैं खेल रही हूं, कर्तृवाच्य वाक्य है। वह क्यों रो रही है? बच्चे अपने घर जा रहे हैं। ये सब वाक्य क्या हैं? कर्तृवाच्य की हैं। किसकी हैं? कर्तृवाच्य की हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ हम से या के द्वारा लगा देते हैं। से या के द्वारा लगा देते हैं। किसके साथ? कर्ता के साथ। कर्ता के साथ क्या लगाया जाता है? से या के द्वारा। और क्रिया हमेशा बच्चों कर्म के अनुसार होती है। फिर सुन लीजिए, कर्मवाच्य में कर्म जरूर होता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा दिया जाता है। यदि कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन की। और यदि कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है। उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्ता के साथ क्या लग गया? द्वारा लग गया। क्या पढ़ी जाती है?
यदि हम क्या लगाएंगे क्रिया के साथ उत्तर मिल जाए तो आपका कर्मवाच्य होगा। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। उत्तर क्या मिल गया? निर्जीव वस्तु मिलेगा ज़्यादातर। तो क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो ये वाक्य क्या हो गया? कर्मवाच्य का हो गया। मीरा ने गीत गाया। मीरा ने गीत गाया क्या है? क्या बनेगा इसका टेंस कर्मवाच्य में? मीरा के द्वारा गीत गाया गया। मीरा के द्वारा गीत गाया गया। तो क्या गाया गया? गीत। क्या क्या गाया गया? गीत। तो कौन किसका हो गया? कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। क्या हो गया? कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। अध्यापकों के द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अध्यापकों के द्वारा पाठ पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? मिला उत्तर? क्या मिला? पाठ। तो कौन सी क्या होगा? कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। क्या काटा गया? पेड़। क्या काटा गया? किसको काटा गया? पेड़ को। तो क्या हो गया? आपको उत्तर मिल गया क्या लगाने से? और कर्ता के साथ से या के द्वारा लग गया। तो कौन सा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाओ। और याद रखो कि जिस वाक्य में आपको बदलना दिया है या वाक्य जिस काल का है, बदलते समय भी उसी काल का रहेगा। काल में परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखना क्या बताया मैंने आपको? वाक्य में वाच्य पूछा है, किसी में भी पूछा हो फिर बदलना है। सीधी सी बात है, काल वही रहेगा। अगर भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल में ही उत्तर आएगा। यदि वर्तमान काल में उत्तर है, वर्तमान काल का वाक्य दिया है तो वर्तमान काल में आएगा। यदि भूतकाल में दिया है तो उत्तर भी भूतकाल में आएगा। ये ध्यान रखना, काल को नहीं बदलना, उसी काल में उसका उत्तर रहेगा। भाववाच्य, इसमें भावों की प्रधानता होगी। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा तो लगेगा, पक्का लगेगा। कर्मवाच्य में भी लगता है और भाववाच्य में भी लगता है, मगर भाववाच्य के अंदर कर्म नहीं होता और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होगी। भाववाच्य में क्या बताया? से या के द्वारा लगेगा। क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। और ज़्यादातर ये भाववाच्य बनाते समय नकारात्मक में नकारात्मक वाक्य मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? नकारात्मक वाक्य मिलेगा। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, कौन सा वाक्य है? भाववाच्य। उससे उठा नहीं जाता, भाववाच्य। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। मेरे द्वारा खेला नहीं जाएगा, ये सब क्या है? भाववाच्य के वाक्य हैं। अब मैं आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर बताने जा रही हूँ। ये दोनों एकर्तृवाच्य के वाक्य हैं। यदि एकर्तृवाच्य के वाक्य में
क्रिया सैक्रमक का प्रयोग है, सैक्रमक क्रिया का प्रयोग है तो कर्मवाच्य होगा, और यदि नहीं है वो वाक्य अकर्मक होगा और भाववाच्य का वाक्य होगा। उदाहरण, मुझे बेईमान समझा जाता है। मुझे बेईमान समझा जाता है क्या है? सब लोग व्यायाम करते हैं, कर्तृवाच्य का वाक्य है। किसका? सब लोग व्यायाम करते हैं, कर्तृवाच्य है। मुझे बेईमान समझा जाता है, कर्मवाच्य का वाक्य है। आज खीर बनाई गई, आज खीर बनाई गई, क्या बनाई गई? खीर। जब क्या लगाएं क्रिया के साथ उत्तर मिल जाए तो कर्मवाच्य होता है। तो आज खीर बनाई गई, क्या बनाई गई? खीर। तो ये भी कौन सा है? कर्मवाच्य का वाक्य है। अब यहाँ से चला जाए, अब यहाँ से चला जाए, कौन सा वाक्य है? भाववाच्य का वाक्य है। खिड़की से न झाँका जाए, खिड़की से न झाँका जाए, कल्पित कर्ता लगेगा। तो क्या? खिड़की से हमारे द्वारा ना झाँका जाए, या हमारे द्वारा खिड़की से ना झाँका जाए। अब यहाँ से चला जाए, इसके अंदर भी कल्पित क्या है? कर्ता है। तो ये भाववाच्य का वाक्य है। कबीर के द्वारा सुंदर दोहे लिखे गए, वाक्य दिया आपको, कबीर के द्वारा सुंदर दोहे लिखे गए। क्या लिखे गए? दोहे। तो क्या का उत्तर क्या मिला? दोहे। क्रिया के साथ हमने क्या लगाया तो उत्तर क्या मिला? दोहे। तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। चलिए घूमने चला जाए, चलिए घूमने चला जाए, बताइए ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? चलिए घूमने चला जाए भाववाच्य वाक्य है। किसान ताजी सब्जी बेचते हैं, कौन सा वाक्य है? बताइए, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? किसान ताजी सब्जी बेचते हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य? अगर आपने कर्तृवाच्य सोचा तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, कौन सा वाच्य है? कर्तृ, कर्म या भाव? दादी द्वारा कहानी सुनाई गई कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? क्या सुनाई गई? कहानी। तो कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए गए, क्या बोला? ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए गए। क्या लगा हुआ है? द्वारा। क्या लगाए गए? ब्रेक। तो कौन सा वाक्य हो गया? आपका कर्मवाच्य हो गया। हमसे काम नहीं होता, हमसे काम नहीं होता, ये वाक्य अकर्तृवाच्य का है। भाववाच्य में जाएगा। क्या नहीं होता? काम नहीं होता। माँ से चला नहीं जाता, माँ से चला नहीं जाता, ये भी किस में जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। पुलिस गोली चला सकती है, पुलिस गोली चला सकती है को कर्मवाच्य में बदलो। पुलिस के द्वारा गोली चलाई जा सकती है। उसके द्वारा पौधे सींचे जाते हैं,
उसके द्वारा पौधे सींचे जाते हैं। सकारात्मक वाक्य है। कर्तृवाच्य में बदलिए, वह पौधे सींचता है। क्या बनेगा? वह पौधे सींचता है। आओ मिलकर देश बनाए। आओ मिलकर देश बनाए कर्तृवाच्य में है। कर्म वाच्य में बदलना हो तो क्या बनाओगे? कल्पित कर्ता लगेगा इसके अंदर। आओ हमारे द्वारा मिलकर देश बनाया जाए। क्या बनेगा? आओ हमारे द्वारा मिलकर देश बनाया जाए। कर्मवाच्य में टेंस जो है, वाक्य जो है परिवर्तित हो गया। यह काम मुझसे नहीं हो सकता। यह काम मुझसे नहीं हो सकता आपने बदलना है कर्तृवाच्य में। क्या बनाएंगे? यह काम मैं नहीं कर सकता, वाक्य बनेगा आपका कर्तृवाच्य। वह मना करने पर भी कक्षा में खूब बातें करती है। वह मना करने पर भी कक्षा में खूब बातें करती है। वाक्य का प्रकार बताइए। वाच्य का, किसका बताना है? वाच्य का। वह मना करने पर भी कक्षा में खूब बातें करती है। कर्तृवाच्य वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। हम स्थिति का सामना नहीं कर सकते, इसको अकर्तृवाच्य में बदलना है। क्या बनाएंगे? कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएंगे। हमारे द्वारा स्थिति का सामना नहीं किया जा सकता। क्या बनेगा? हमारे द्वारा स्थिति का सामना नहीं किया जा सकता। मेरे द्वारा उसे आज ही बुलाया गया है को कर्तृवाच्य में बदलिए। मेरे द्वारा उसे आज ही बुलाया गया कर्तृवाच्य में बनेगा मैंने उसे आज ही बुलाया है। कबूतर फड़फड़ा रहे हैं को आपने बदलना है कबूतर फड़फड़ा रहे हैं। बताइए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? ये आपने कबूतर फड़फड़ा रहे हैं कर्तृवाच्य सोचा है तो बिल्कुल ठीक है। हमें अन्ना हजारे के आंदोलन में योगदान देना चाहिए। हमें अन्ना हजारे के आंदोलन में योगदान देना चाहिए। कर्मवाच्य में बदलो। हमारे द्वारा अन्ना हजारे के आंदोलन में योगदान दिया जाना चाहिए। कर्मवाच्य बनेगा। हमसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। कर्तृवाच्य में बदलना है। क्या बनाएंगे? हम यह दुर्दशा नहीं देख सकते। अब आपने वाच्य परिवर्तित कर नाम बताना है। आओ यहाँ घूमे। भाववाच्य में बनाओ। क्या बनाएंगे? आओ हमारे द्वारा यहाँ घूमा जाए। पुराने गायक अच्छे गीत गाते थे। वाक्य है पुराने गायक अच्छे गीत गाते थे। कर्मवाच्य में बदलिए। क्या बदलेंगे? पुराने गायकों के द्वारा अच्छा गीत गाया जाता था। अच्छे गीत गाए जाते थे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। भाववाच्य में बदलिए। कर्ता के साथ क्या लगाना है? से या के द्वारा। मेरे द्वारा मां नहीं जाएगा। भाववाच्य बनेगा। क्या बनेगा? भाववाच्य बनेगा। अच्छा बताइए वाच्य के कितने भेद हैं?
कै 3, ठ 6, गै 2, घै 4। वाच्य के कितने भेद हैं बताइए। यदि आपने 3 सोचा है तो बिल्कुल ठीक है। समीर क्रिकेट खेलता है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। समीर के द्वारा आपने क्या करना है, समीर क्रिकेट खेलता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन है समीर क्रिकेट खेलेगा, दूसरा ऑप्शन है समीर क्रिकेट खेल रहा होगा, तीसरा समीर से क्रिकेट खेली जा रही थी, समीर से क्रिकेट खेला नहीं जाता। ऑप्शन चारों सुन लिए। समीर क्रिकेट खेलता है, कर्मवाच्य में क्या होगा, क्या बनेगा, समीर क्रिकेट खेलेगा या समीर क्रिकेट खेल रहा होगा या समीर से क्रिकेट खेली जा रही थी या फिर समीर से क्रिकेट खेली नहीं जाती, खेली नहीं जाती, क्या होगा, समीर से क्या होगा उत्तर। अनुज नहीं सोता, भाववाच्य में बदलिए। अनुज के द्वारा नहीं सोया जाता, क्या बनेगा, अनुज के द्वारा नहीं सोया जाता। अनुज नहीं सोता भाववाच्य में बदलना है। ऑप्शन है आपके सामने, अनुज से सोया जाएगा, अनुज नहीं सोएगा, अनुज सोता नहीं है, अनुज से सोया नहीं जाता का भाववाच्य क्या बनेगा इनमें से। अनुज नहीं सोता का भाववाच्य क्या बनेगा, एक पे टिक करना है। पहला ऑप्शन है अनुज से सोया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है अनुज नहीं सोएगा, तीसरा ऑप्शन है अनुज सोता नहीं है, चौथा ऑप्शन है अनुज से सोया नहीं जाता। क्या बनेगा भाववाच्य में। अगर आपने सोचा है अनुज से सोया नहीं जाता तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नियमों को याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। धन्यवाद।